कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है, यही शिष्टाचार। और जो इसको करता है वह शिष्ट कहता है। शिष्टाचार है जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचारी रह करके विद्या ग्रहण करे और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाणों से सत्य और असत्य का निर्णय कर ले, सत्य को ग्रहण करे और असत्य को छोड़ दे, यही शिष्टाचार कहलाता है। अर्थात शिष्टों का आचार, शिष्टों का व्यवहार। और जो इसको करता है उसको क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं। प्रत्यक्षादि 8 प्रमाणों को भी मानता हूं। ये प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण होते हैं, ऋषि कहते हैं इनको भी मैं मानता हूं। जब तृतीय समुल्लास पढ़ेंगे आप, तृतीय समुल्लास में ऋषिवर ने 8 प्रमाणों की व्याख्या की है। वैसे मैं बता देता हूं, वहां तुरंत देख लेंगे। पृष्ठ संख्या 37 पर है जो हमारी पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 37। ये तृतीय समुल्लास में है। तृतीय समुल्लास मैं बोल देता हूं। 5वीं में है 8 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण हैं। परस्पर में सहयोग करके बाद में इसको देख लीजिएगा। 8 प्रमाणों को भी मानता हूं। आगे है आप्त। आप्त किसे कहेंगे? कहते हैं जो यथार्थ वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है उसी को आप्त कहता हूं। कि यथार्थ वक्ता जो जैसा है उसको उसी रूप में कहने वाला धर्मात्मा है और सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, उसी को आप्त कहता हूं। परीक्षा। परीक्षा कैसे की जाए? कहते हैं परीक्षा 5 प्रकार की है। इसमें से जो ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण, तीसरी सृष्टि क्रम, चौथी आत्मों का व्यवहार और 5वीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या। इन 5 परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग करना चाहिए। बहुत ही संक्षिप्त से मैं इतनी इसकी व्याख्या कर देता हूं जिससे ये स्थूल रूप से तो समझ में आ ही जाए। परीक्षा किस प्रकार की? कहते ईश्वर, उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या। ईश्वर और ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव क्या है? सत, चित, आनंद, दयालु आदि हैं। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का पता हमें किससे चलता है? वेद से चलता है। इसलिए वेद विद्या प्रमाण के लिए सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लिए क्या है? वेद है। अब सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लिए खड़ा हो गया वेद, जो कि स्वतः प्रमाण है। और दूसरे नंबर पर किसी भी वस्तु को हमें सत्य असत्य को जानना हो तो उसके लिए सबसे प्रथम प्रमाण वेद। और दूसरा जो प्रमाण है वो प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, 8 प्रमाण। और तीसरा सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम का अर्थ है सृष्टि जिस प्रकार से चलती है, और सृष्टि क्रम का एक ही व्यवहार है। जैसे अग्नि से कोई कहे अग्नि से मैं सींचता हूं, मैं अग्नि को पीता हूं, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है कि सृष्टि क्रम के अनुकूल है? हाँ, इस प्रकार की चीजें मानने की योग्य नहीं होती। और चौथी आप्तों का व्यवहार। आप्त कहते हैं जो श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, छल कपट आदि से रहित हैं, जैसा वो आचार्य जो इस प्रकार के हैं, ऐसा लोग जैसा व्यवहार करें, वो भी प्रमाणिक कोटि में आता है। और 5वीं अपने आत्मा की पवित्रता, अर्थात हमें कैसा लगता है, हमारी आत्मा इसको करते समय क्या प्रसन्नता अनुभव करती है अथवा लज्जा अनुभव करती है, किस प्रकार से है, अपने आत्मा की पवित्रता भी प्रमाण कोटि में है। कहते हैं इन 5 परीक्षाओं से सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करना चाहिए। कहते हैं परोपकार क्या है?
जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुख छूटे, जिससे सब मनुष्यों के दुराचार अर्थात ऐसा आचार जो श्रेष्ठ नहीं है और ऐसे जो आचार हैं ये दुख छूटे। श्रेष्ठ आचार अर्थात जो श्रेष्ठ लोग व्यवहार करते हैं ऐसा श्रेष्ठाचार और सुख बढ़े उसके करने को परोपकार कहता हूं। कहते हैं स्वतंत्र परतंत्र क्या? कहते हैं जीव अपने कर्मों में स्वतंत्र और कर्म फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र। वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि कर्म करने में स्वतंत्र है। अर्थात हम जो जीव हैं हम कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं लेकिन फल भोगने में हम परतंत्र हैं। ये व्यवस्था किसकी है? ईश्वर की व्यवस्था है। जैसे हम स्वतंत्र परतंत्र हुए इस प्रकार से ईश्वर भी स्वतंत्र है। किसमें? अपने सत्याचार आदि काम करने में। हमें तो फल किस प्रकार से देगा? जैसे हम कर्म करेंगे, लेकिन फिर भी ईश्वर स्वतंत्र है। स्वतंत्र से वो सत्याचार आदि करेगा। कृपालु है, दयालु है, ये भी उसकी स्वतंत्रता तो है और ये हमें वो प्रदान करेगा। हम स्वतंत्र परतंत्र अपने कर्मों के कारण से हैं। ईश्वर तो स्वतंत्र है और वो सत्याचार आदि गुण और जो कृपालु दयालु आदि गुण है इससे परमात्मा हम पर कृपा भी करता है। स्वर्ग किसे कहेंगे? कहते हैं नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है स्वर्ग नाम। यहां तक पढ़ना, स्वर्ग नाम अर्थात स्वर्ग नाम किसका है? कहते हैं सुख विशेष भोग, मतलब ऐसा विशेष भोग जिससे क्या मिले? सुख मिले। और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है, उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, तभी तो लोग क्या लगा देते हैं उसके नाम के आगे? स्वर्गीय। स्वर्गीय मतलब कैसी व्याख्या चल पड़ी स्वर्गीय कहा से अब ये कहां पहुंच गए? स्वर्ग में। जीवित रहते हुए पता नहीं कैसे रहे लेकिन मरने के बाद जरूर स्वर्गीय हो गए। और स्वर्गीय की व्याख्या ही हो गई, स्वर्गीय का मतलब देहावसान हो गया इनका। देखो शब्द कितना अपने अर्थ को छोड़ चुके। स्वर्गीय का मतलब ही हो गया कि वो देहावसान के बाद। लेकिन स्वर्गीय किसको कहेंगे? जो सुख से रहे उसका नाम स्वर्गीय। लेकिन कहीं कहना मत, नहीं कहने लगो कि आचार्य ने बताया था कि स्वर्गीय का मतलब ये होता है। हाँ, शब्द आर्य भाषा में अपने अर्थ को तो बदल चुके हैं। स्वर्गीय का देहावसान नहीं हो गया है, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से स्वर्ग का अर्थ सुख विशेष और जिसके भोग और उसकी सामग्री की भी प्राप्ति का है। तो स्वर्ग में रहने का तात्पर्य क्या? कि हम परिवार में कैसे रहें? सुख पूर्वक, और हमारे पास सामग्री भी कैसे रहे? सुख वाली रहे। ऐसा नहीं है। इसलिए तो हम तो कहते हैं जो आर्य लोग होते हैं, आर्य लोग कभी दरिद्र नहीं होते, आर्य लोग कभी गरीब नहीं होते। आर्य लोग किसमें रहते हैं? हमेशा स्वर्ग में रहते हैं, क्योंकि आर्य लोग मरने के बाद किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं किया करते। वो कहते हैं स्वर्ग कहाँ है? इसी धरती पर, और मैं इसी धरती में स्वर्ग में रहूंगा, चाहे जितना पुरुषार्थ करना पड़े। वे पुरुषार्थ करते हैं और स्वर्ग जैसे सुख को भोगते हैं। नरक किसे कहेंगे? जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है। जो दुख विशेष भोग है और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है उसका नाम नरक है। और उस दिन चर्चा कर रहे थे कुछ हमारे शिविरार्थी कि नरक क्या? लोग तो कहते हैं कि मरने के बाद में बड़े बड़े कड़ाहे उससे उबलते रहते हैं तेल से, उसमें सिर नीचे करके उसमें डाल देते हैं, चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, इसको नरक कहते हैं। कैसी कैसी लोगों ने कल्पनाएं कर ली। हाँ, निरुक्तकार है जो वेद के अर्थ को खोलता है। वो कहते हैं नरक तो उसको कहते हैं जहाँ सुख किंचित भी न मिले, जहाँ कुछ भी रमणीय स्थान ही नहीं, इसका नाम नरक है। ऋषियों ने भी वही लिखा कि जो दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है। और नरक में जो रहते हैं प्राणी उसका नाम नारकीय प्राणी हो जाता है। लेकिन अब समझ में आ गया नरक और स्वर्ग का। और आर्य लोग किसमें रहते हैं? स्वर्ग में। और दूसरों को भी किसमें रहने के लिए प्रेरित करते हैं? स्वर्ग में। आर्य लोग किसमें नहीं रहते और दूसरों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं? किससे? नरक से। कहते हैं जन्म। जन्म किसे कहेंगे? कहते हैं जो शरीर धारण कर प्रकट होना।
हम आत्मा या जीव कहो अजर हैं, अमर हैं, अभय हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, तो फिर जन्म किसका और मृत्यु किसकी? जब हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, तो फिर जन्म किसके लिए प्रयोग होगा? तो ऋषिवर यहां कहते हैं कि जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट होना। शरीर जब हमें मिला तो हम क्या कहते हैं? जब हमारा शरीर के साथ संयुक्त हो गया तो हम हमारा क्या हो गया? जन्म। सो पूर्व, पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं। एक तो पूर्व जन्म, और एक तो पर जन्म, और एक तो मध्य जन्म। पूर्व जन्म का मतलब, पर जन्म का मतलब, और मध्य जन्म का। अच्छा, अब ये इसकी व्याख्या थोड़ी सी समझ ली जाए, क्योंकि शब्द इस प्रकार के हैं। पूर्व जन्म हम तो मानते हैं ना, हम सब तो पूर्व जन्म मानते हैं। तो पूर्व जन्म का तात्पर्य पूर्व, अर्थात जो हमें ये शरीर मिला है इससे पहले। और पर जन्म का तात्पर्य है कि ये जो शरीर नष्ट हो जाएगा इसके बाद। और मध्य जन्म का तात्पर्य जो इस समय हम सब हैं। अब तो समझ में आई गया? जन्म का यही जो शरीर धारण कर प्रकट होना, सो पूर्व, पर और मध्य वेद से तीनों प्रकार का मानता हूं। कहते हैं शरीर के संयोग का नाम जन्म, और वियोग मात्र को मृत्यु कहते हैं। शरीर ही छूटता है, शरीर ही जुड़ता है, इसी को ही हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। हम आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु। कहते हैं विवाह। विवाह क्या है? कहते हैं जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पानी ग्रहण करना, वह विवाह कहता है। यहाँ ध्यान से समझ लेना कि आजकल भी कितना प्रचलन में है। कहते हैं नियम पूर्वक। नियम पूर्वक का अर्थ क्या है? जैसा ऋषियों ने बताया है, गुण कर्म स्वभाव आदि के अनुसार। जो अपनी परंपरा है, आर्ष परंपरा है, ऋषियों ने जो सिद्धांत बताए हैं कि इस प्रकार से विवाह करना है, इस प्रकार से गुणों से युक्त के साथ विवाह करना है, वैसे नहीं। और प्रसिद्धि से, प्रसिद्धि का तात्पर्य है सब लोग जाने, है जी? हाँ, इसलिए इसलिए मैं एक एक अर्थ खोल देता हूं। एक और है अपनी इच्छा करके। हमारे समाज में जब हम गुलाम थे तो जानते हो विवाह किसकी इच्छा से होता था? जोर से बोलो, किसकी इच्छा से विवाह होता था? माता, और वैसे माता का तो कम, पिता की इच्छा से ही होता था। लड़की भी कौन देखता था? पिता ही। सब कुछ इच्छा तो पिता की। लेकिन ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? किसकी इच्छा? किसकी इच्छा? अपनी इच्छा करके। ऐसा नहीं है कि इसको तो पता नहीं है, इसको कुछ पता नहीं, क्या गुण है, क्या कर्म है, क्या स्वभाव है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, कुछ पता नहीं। पिता देख आया, लेकिन जीवन निर्वाह करना है लड़के को। इसलिए ऋषिवर ने यहां पर किया कि विवाह क्या? पहले तो नियम पूर्वक, उसके बाद में कहना प्रसिद्धि से, और तीसरे में अपनी इच्छा करके पानी ग्रहण करना, वह विवाह कहता है। कहते हैं नियोग। अब ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर बड़ा विवाद है। मैं बड़े संक्षिप्त से इसका उत्तर दे दूंगा, समाधान भी दे दूंगा। इतना समझ लो आर्यों कि सत्यार्थ प्रकाश में जो सिद्धांत ऋषि ने प्रतिपादित किए हैं, और ऋषि ने एक और कहा है, ये कोई एक काल में ही रहने वाला नहीं कि आज जैसा वातावरण है आज के लिए उपयोगी। इसके सिद्धांत पहले भी उपयोगी था, आज भी उपयोगी है, और आगे भी उपयोगी रहेगा। ये सार्वजनीन है, सार्वकालिक है। ये किसी एक काल में, सार्वभौमिक, सभी भूमियों में ऐसा नहीं है कि ये किसी एक समय में रहने वाला है। इसलिए जो इसके सिद्धांत हैं, आज से 100-125 वर्ष पहले जिस चीजों को लोग बड़े असमंजस से, बड़े असहाय, बड़े विवश दृष्टिकोण से देखा करते थे, आज ऐसी परिस्थितियां तो सर्वगोचर हो रही हैं। इसके जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत है सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन है। इसलिए इसके जो सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांत हैं, ये वेद के सिद्धांत हैं। क्योंकि वेद तीनों कालों में होने वाला है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के भी सिद्धांत वैदिक होने के कारण से तीनों कालों में मान्य है। इसलिए
कोई अगर ये सोचे कि सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांत अब लागू नहीं किए जा सकते या भविष्य में लागू नहीं किए जा पाएंगे, वो भ्रम में है। सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांत आज भी उपयोगी हैं, पहले भी उपयोगी थे, आगे भी उपयोगी रहेंगे। हमें इसके अनुसार आगे भी चलना होगा। एक और भी साथ साथ कह दूं मैं कि हम तब तक सुखी नहीं रह सकते हैं जब तक वेदों के सिद्धांतों के अनुसार में ना चले। हम वेद को नहीं पढ़ पाते, हम वेद को नहीं उतना जान पाते क्योंकि इतने विद्वान नहीं। हमारी परंपरा नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, हमारी शिक्षा प्रणाली दूषित हो चुकी है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है अपने आर्ष ग्रंथों के अर्थों का। इसलिए हम नहीं जान पाते क्या सत्य है क्या असत्य, ठीक ठीक धर्म और अधर्म को हम नहीं जान पाते। लेकिन ऋषिवर दयानंद ने कृपा की और इन वैदिक सिद्धांतों को सत्यार्थ प्रकाश में निबद्ध कर दिया। हम इन सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों को पढ़ करके ठीक ठीक धर्म को जान सकते हैं, ठीक ठीक सत्य को जान सकते हैं। हाँ, पूर्ण सत्य और पूर्ण धर्म को तो वही जान सकता है जो वेदों का विद्वान हो। यह भी ऋषिवर ने लिख दिया है, जो वेदों का विद्वान हो पूर्ण तो वही जान पाएगा। इसलिए आर्यों, हमारे अपने आर्य समाज के विद्वानों ने अथक प्रयास किया था, गुरुकुल की परंपराएं खोली थी कि इन गुरुकुलों में रहकर के वेदों के विद्वान बनेंगे। ऋषिवर की भावना थी और सत्य भी है कि इनका पूर्ण परिज्ञान तो वेदों के विद्वान को ही हो सकता है। लेकिन हम सामान्य जनों को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से, सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से भी सत्य का परिज्ञान हो सकता है, धर्म का परिज्ञान हो सकता है। और एक और श्रेष्ठता है इसमें कि हमें जो असत्यता है समाज में, जो अज्ञानता है समाज में, जो पाखंड है समाज में, उसका भी इसमें हमें परिज्ञान हो जाता है। उसकी वैज्ञानिक विश्लेषणता भी इसमें उपलब्ध है, जिससे हम सत्य को तो ग्रहण करते ही करते हैं, असत्य को भी जान करके छोड़ देते हैं। इसलिए इनमें जो कुछ सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वेदों के हैं और सार्वकालिक हैं। नियोग का प्रकरण है, कहते हैं विवाह के पश्चात पति के मर जाने आदि वियोग में अथवा नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री व पुरुष आपातकाल में स्ववर्ण व अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री व पुरुष के साथ संतानोत्पत्ति करना, जैसे अर्जुन आदि की उत्पत्ति। दूसरा, लोग ये समझते हैं कि ये संभव नहीं है, लेकिन इतना ही कह दूं संक्षिप्त से कि आज का जो सीमेंट बैंक बना है उससे तो ये विधि लाख गुना अच्छी है। स्तुति किसे कहेंगे? कहते हैं गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान होना, इसका फल प्रीति आदि होते हैं। कहते हैं स्तुति करने का लाभ क्या? स्तुति किसे कहते हैं? गुण कीर्तन, गुणों का वर्णन, गुणों को कहना, और श्रवण का मतलब सुनना, और ज्ञान होना, पता भी चलना, ये क्या कहलाता है? स्तुति कहलाती है। अब ऋषि ने एक बात कही, किसी की हम स्तुति करेंगे तो हम गुणों को तो उसके बताएंगे, और अगर हम अपने जो गुण हैं उसको सुनेंगे तब भी क्या कहलाएगी? ये स्तुति कहलाएगी, वो स्तुति कर रहा है। अगर हम किसी के भीतर में कुछ ज्ञान है उसको अगर हम ग्रहण करते हैं या जान लेते हैं तो उसको भी क्या कहते हैं? स्तुति कहते हैं। इसका एक ये है, ऋग्वेद किसका ग्रंथ है? ज्ञान का। ज्ञान ऋग्वेद में, इसीलिए बहुधा शास्त्र में आता है कि यह स्तुति का ग्रंथ है। कहते हैं इसका फल क्या होगा? कहते हैं इसका फल प्रीति आदि होते हैं। परम किससे प्रीति? जब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो ईश्वर की प्रीति, और किसी के गुणों को जानते हैं, हम कहते हैं, तो उससे प्रीति। प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिए ईश्वर से याचना करना, और इसका फल निरभिमान आदि होता है। प्रार्थना कहते हैं अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं। प्रार्थना कब की जाए? किसी भी कार्य के लिए जब हम अपना पुरुषार्थ पूरा कर लें
अपने सामर्थ्य में, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी न छोड़ें। हम अपने पुरुषार्थ के उपरांत में, ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर सहायता करो, हे ईश्वर सहायता करो। तो कहते हैं उसको प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना अपने सामर्थ्य के उपरांत, अपना पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद ईश्वर के संबंध से, जब हम ईश्वर से प्रार्थना अर्थात ईश्वर से संबंध रखते हैं और ईश्वर के संबंध से जो हम विज्ञान आदि प्राप्त करते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना अर्थात कोई कार्य नहीं हो रहा है और हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया, फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें इतनी सामर्थ्य दो या हे ईश्वर हमें इतनी बुद्धि दो। ये याचना करना क्या कहता है? प्रार्थना कहती है। और अगर हम ईश्वर से हाथ जोड़े रहें और अपना पुरुषार्थ ना करें, हम यही करते रहें कि हे ईश्वर मेरी सहायता करो और अपना हम परिश्रम ना करें, तो ये प्रार्थना कदापि नहीं होगी। लेकिन ये प्रार्थना की सामान्य विधियां भी आर्यों हमारे इस देश के लोग भूल चुके थे। हमारे देश के लोग केवल ये समझ बैठे थे कि प्रार्थना करने का अर्थ है कुछ कार्य ना करो और ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, ये ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। लेकिन क्या ईश्वर ने हमारी रक्षा की? ईश्वर ने हमारी रक्षा नहीं की। हमारे देश में ना जाने कितने मंदिरों को, ना जाने कितने देवालयों को, ना जाने कितने विद्यालयों को इन आतताइयों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ करके रख दिया, तहस नहस कर दिया। ना जाने कितने यहाँ के लोगों को कुचल करके रख दिया, कितने को गुलाम बनाया, कितनों को वो पीड़ाएं दी कि जिसको पढ़ने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और काशी विश्वनाथ है, और काशी विश्वनाथ की विशेषता बतलाएं। काशी विश्वनाथ के गेट पर जब हम जैसे प्रवेश करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है आर्ये तराणाम प्रवेशो निषेधा। देखो, काशी विश्वनाथ का पौराणिकों का मंदिर एक गढ़ है, लेकिन फिर भी उसके मंदिर के बाहर पर ही उस पर लिखा हुआ है कि आर्य तराणाम प्रवेशो निषेधा, मतलब आर्य से इतर लोगों का इसके भीतर में प्रवेश मना है। देखो, लेकिन फिर भी अज्ञानता के वशीभूत होकर के हमारे देश के लोगों ने क्या क्या किया और क्या किया, उसका एक ही उदाहरण सुनाता हूं। जब आक्रमण हुआ वहां, और आक्रमण करने के थोड़ी देर के बाद में पुजारी ने देख लिया कि अब तो कोई उपाय नहीं है बचाने का, तो उसने क्या किया, वो जो शिवलिंग था उसको उठाकर वहीं कुआं है, कुएं में डाल दिया और कहा महादेव जी कूदते भय। परिणाम क्या हुआ? आज भी इधर काशी विश्वनाथ मंदिर और इसी के बगल में सटता हुआ बना रखा है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद, और चारों तरफ में पुलिस ही पुलिस लगी है। वहां काशी विश्वनाथ को तोड़ करके उस काल में ही काफी ये हिस्सा मस्जिद में परिवर्तित कर दी गई, और आज तक ये हिंदू अपने को कहते हैं कि हमारा देश यहाँ बहुतायत की संख्या में है। ये हिंदू कहते हैं कि हम बड़े बलशाली हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये लोग एक ज्ञानवापी मस्जिद को भी आजाद होने के इतने वर्षों के बाद में ही नहीं ले पाए, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? यथा इसलिए प्रार्थना ये कहलाती है कि अपने पुरुषार्थ के बाद, अपने सामर्थ्य के बाद में अगर वहां पर रहने वाले लोग अपने हाथों में हथियार उठा करके संघर्ष करते और संघर्ष करते हुए भले ही उससे मर जाएं, तो क्या होता? जो वहां के आसपास के असंख्य लोग रहते, उन लोगों के भीतर में भी भावना जग जाती और ये मुस्लिम आक्रांता कब के इस देश को छोड़ करके चले गए होते। उपासना कहते हैं, उपासना जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना। ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्यापी जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात करना उपासना कहती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। उपासना क्या है?
उपासना जैसे ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव हैं, वैसे ही अपने भी गुण कर्म स्वभाव पवित्र करना, ईश्वर को सर्वव्यापक मानना और अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम हैं और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय। ये 51वां अर्थात अंतिम सिद्धांत है। सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थनोपासना, कहते हैं जो जो गुण परमेश्वर में है उनसे युक्त और जो जो गुण नहीं है उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुण निर्गुण स्तुति। अर्थात जो गुण परमपिता परमेश्वर में है, अर्थात दयालु, आनंद, सत, चित, सर्वव्यापक आदि उनसे युक्त, और जो गुण नहीं है जैसे अल्पज्यता आदि गुण परमेश्वर में नहीं है, उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना, ये सगुण निर्गुण स्तुति। और शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा। ईश्वर से इच्छा किसको ग्रहण करने की करनी है? हमेशा शुभ गुणों की। और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना, सगुण निर्गुण प्रार्थना। कहते हैं सगुण निर्गुण प्रार्थना क्या? कहते हैं ईश्वर से शुभ गुणों की तो कामना करो और अपने दोष को छुड़ाने के लिए उनकी सहायता मांगो, गुणों से सहित। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर के पास में समस्त गुण हैं, अनंत गुण हैं, वो तो गुणों का भंडार है और परमेश्वर में कोई भी दोष नहीं है। सब गुणों से सहित और सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को किसके अर्पण कर देना? ईश्वर के। और किसके अर्पण कर देना? उसकी आज्ञा के। ध्यान दे आर्यों, दो हैं अर्थ। जब आप प्रातः काल योगाभ्यास में बैठते हैं, जब आप हृदय प्रदेश में परमेश्वर का ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, तो इसके लिए कहते हैं परमेश्वर का क्या है? सभी गुणों से युक्त है और सभी दोषों से रहित है। ऐसे परमेश्वर को मान करके कि जो हमारे हृदय प्रदेश में चारों तरफ भर रहा है, उसमें क्या करना? अपने आत्मा को भी उसके समर्पण कर देना। इनकी विशेष व्याख्या इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में है तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में भी लिखी है। अर्थात जो जो बात सबके सामने माननीय है उसको मानता। अर्थात जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। और जो मत मतांतर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिए हैं। इस बात को काट, अर्थात मत वाले हैं, ये मत वाले क्या करते हैं? अपने मतों का प्रचार करके मनुष्यों को फंसा करके परस्पर क्या बना देते हैं? शत्रु बना देते हैं। इस बात को काट करके सर्व सत्य का प्रचार, जिसको सब लोग माने, ऐसा जो सत्य है इसका प्रचार और सबको ऐक्य मत में करा। अर्थात सब एक मत को स्वीकार करें, सबको एक ऐक्य मत, एक मत का भाव, सबको एक मत में करा। द्वेष छुड़ा, परस्पर का जो द्वेष होता है इसको छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त करा के जब द्वेष छूट जाएगा, सत्य का प्रचार होगा, सब एक मत में हो जाएंगे, तब इनके भीतर में गुण आएगा। ये कैसे रहेंगे? दृढ़ प्रीति युक्त रहेंगे, करा के सब के सबसे सबको सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है। ध्यान दे शब्दों में, दृढ़ प्रीति युक्त करा के सबसे सबको। अरे समझ में ना? सबसे मतलब सभी के द्वारा और सबको। जैसे एक उदाहरण, यहाँ शिविर में आज शिविरार्थी हैं तो परस्पर में ये देखो, अधिकांश लोगों में परस्पर में प्रीति तो पर्याप्त है। दिन में हम सब व्यवहार देखते हैं, परस्पर में प्रीति। देखो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे पारिवारिक परिवेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितनी परस्पर में प्रीति है। क्यों है? क्योंकि हमारे विचार क्या हैं? एक हैं। हमारा मत क्या है? एक है। और हमारे भीतर में भी द्वेष नहीं है। हम एक दूसरे की उन्नति चाहते हैं। अब क्या है?
सबको सबसे। जैसे सब लोग क्या चाहते हैं, अपना हित और दूसरे का हित भी करना। सबको सबसे और सबसे सबको, अर्थात क्या है कि हम एक दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयास करें, वो भी हमें सुख पहुंचाने का प्रयास करे। इसलिए ऋषिवर लगते हैं कि दृढ़ प्रीति युक्त करा के सबसे सबको सुख लाभ पहुंचाने के लिए मेरा प्रयत्न है ये, और मेरा अभिप्राय भी ये है। आगे ऋषिवर इस सत्यार्थ प्रकाश का प्रणयन करने के बाद अपने सिद्धांत को, जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में है, संक्षिप्त से मंतव्य प्रकाश में 51 रत्नों में बांधकर निबद्ध करके अंतिम में यह भी बता दिया कि मेरा अभिप्राय क्या है। मेरा अभिप्राय है कि सबको सबसे सुख पहुंचाना, अर्थात परस्पर सब प्रीति युक्त व्यवहार करें, सत्य मत को ग्रहण करें, एक विचार हो सबके, जिससे सब एक दूसरे को सुख पहुंचाने वाले हों। तो शक्तिमान परमात्मा की कृपा, सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, पहले किसकी कृपा? सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा। ये 51 यहाँ संक्षिप्त सिद्धांत बता दिए। यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में, अर्थात संपूर्ण संसार में। मैंने शुरू में कहा था ना कि आर्य समाज के सिद्धांत केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण मनुष्य मात्र के लिए है, संपूर्ण संसार के लिए है। यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में